सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 9 का गुजराती का सेकेंड लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 16 गोकुल में आवो तो समझाऊंगी, जो कि एक काव्य जैसा है, गीत के स्वरूप में है, जिसमें राधा कदम पेड़ की लीफ के ऊपर आँखों की भाषा मतलब दिल से अपने कृष्ण के लिए पत्र लिखती है, जिसमें वो थोड़ा रूठती है, फिर बातें करती है और बोलती है कि अगर आप कभी गोकुल में आओ तो मुझे मुंह मत बताना। तो ये लिखी है माधव रामानुज ने, जिनका जन्म 22/4/1945 में हुआ था। माधव ओधवदास रामानुजनનો जन्म अमदावाद जिल्लाના पच्छम गामમાં થયો હતો। मतलब ये माधव ओधवदास जो है उनका गाम अमदावाद जिला के पच्छम गाम में हुआ था। તેમણે CN फाइन आर्ट्स अध्यापक અને आचार्य तरीके कार्य કર્યું હતું। तो उन्होंने CN फाइन आर्ट्स में एज अ टीचर गुरु काम किया था। हाल तेओ किडनी हॉस्पिटल में सेवाओं आपी रह्या छे। वो सेवा अभी हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। तमे अक्षरनु एकांत, अनहदनु एकांत तमना काव्य संग्रहो छे। तो ये जो है तमे, फिर अक्षरनु एकांत, अनहदनु एकांत, ये उनके काव्य संग्रह है। तळपदा भावो तथा राधा कृष्ण नी भाव लीलाओं गीत स्वरूपे, ये जो तळपदा भाव और राधा कृष्ण की भाव लीला जो है उनको उन्होंने गीत के स्वरूप में दर्शाया, दिखाया है। पिंजरनी आर पार रुबीन डेविडना जीवन पर लखाયેલી नवलकथा छे। पिंजरनी आर पार जो है वो एक रुबीन डेविड जो है उनके जीवन पर लिखी हुई कथा है। तो अब ये जो है हमें ये चैप्टर दिया हुआ है गोकुल में आवो, तो उसके बारे में पढ़ते। आ गीत में कविए काव्य रूपे राधानो पत्र आलेख्यो छे। आ पत्र राधानो अने कृष्ण माटेनो छे, एटले खास छे। तो इस गीत में कवि ने काव्य के रूप में राधा का पत्र जो कृष्ण के लिए है उसको दिखाया है। तो जब राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा तो ये राधा का कृष्ण के लिए पत्र है, तो वो हमारे लिए खास है। एक कदम्बना पांदड़ा ऊपर लखायो छे। कदम्ब ट्री की जो लीफ होती है उसके ऊपर लिखा हुआ है ये। पापड़नी भाषा में लखायो छे। पापड़नी मतलब आईज, आँखों की भाषा में, मतलब आई की लैंग्वेज में, मतलब दिल से लिखा हुआ है उन्होंने ये। राधा चाहे छे कि गोकुल छोड़ी गયેલા कृष्ण पाछा आवे, पण प्रगटपणे कहे छे कि आवो तो राधा ने मुख न बतावशो। मतलब राधा चाहती है कि कृष्ण गोकुल छोड़ के जो कृष्ण भगवान गए हैं वो वापस आ जाए, लेकिन वो अपना रूठापन, मतलब वो उनसे नाराज़ है, ऐसा दिखाने के लिए राधा बोल रही है कि अगर कभी गोकुल आओ तो मुझे मुंह मत दिखाना, मतलब मुझे फेस मत दिखाना अपना। तमे महाभारत में वगर हथियारे भले फाव्या, अहीं तो वेणु साथे आवशो तो ज फावशो। भले तो महाभारत में बिना हथियार उधर तुमने जो लड़ा, लेकिन अगर तुम यहाँ आओगे तो वेणु का मतलब होता है वो जो बांसुरी, बाम्बू फ्लूट जो होती है वो। तो बाम्बू फ्लूट मतलब वेणु के साथ ही फाओगे यहाँ, मतलब यहाँ पर तो उसके साथ ही सूट होगे आप। कृष्ण प्रेमा तन्मय राधाना हृदय भावो सुकोमल अने रमणीय रीते कविए रजू कर्या छे। मतलब इस लेटर में राधा जो है वो कैसा फील कर रही है, कैसे रूठी हुई है वो, उसको कवि जो है उन्होंने दर्शाया है। भूतकालना स्थल संबंध ने व्यक्त करी વધુ યાદ અપાવતી રાધા અંતમાં કૃષ્ણને માઠું ન લગાડવાનું કહીને પોતાને કેવું માઠું લાગ્યું છે એની વાત સૂચવી દે છે। मतलब
सारी बातें करके कि अगर आओगे तो मुंह मत बताना, भले आप गोवर्धन पर्वत पे गए, गोवर्धन पर्वत फिर गायों को चराने के लिए, तो ये सब जो बोला है। उसके बाद फिर लास्ट में राधा बोलती है कि बुरा मत लगाना कृष्ण, और ऐसे बोल के राधा को जो बुरा लगा है वो सब बोला। એટલે આ ગીત રચના ફરી ફરી માળવી ગમે છે। તો ગોકુળમાં કોકવાર આવો તો કાન, હવે રાધાને મુખ ના बतावशो। अगर कभी अब गोकुल में आओ तो राधा को मुंह मत बताना। गायों धन लईने गोवर्धन जाओ भले, मतलब गायों को चराने के लिए भले गोवर्धन जाओ, लेकिन जमुना, बैंक ऑफ जमुना मतलब जमुना नदी के किनारे मत आना। तांडुलनी पोटली ये पूनमनी रात, मतलब तांडुल मतलब अनाज होता है, वन टाइप ऑफ कॉर्न, मतलब राइस या अनाज कुछ भी बोलो। तो राइस की पोटली लेके भले आओ, भले बांधीने आवो गोकुल में, भले गोकुल में आओ। अडवाण ने नहीं दौड़े कोई अहीं, मतलब कोई आपको टच करने के लिए उधर नहीं दौड़ेगा। विरहाना राज नहीं जीतो गोकुलना, वापस से लोगों के दिल नहीं जीत सकते आप। सम्रांगण तमने तो शोभे हो श्याम, वगर हथियारे त्याज तमे फावशो। सम्रांगण मतलब युद्ध भूमि जो होती है, वहाँ पर ही आप शोभा देते हो, वहाँ पर ही सूटेबल, आप वहाँ पर ही सूट होते हो बिना हथियार। પાંદડે કદંબના પાપણની ભાષામાં, मतलब कदम पेड़ की लीफ के ऊपर आँखों की लैंग्वेज, मतलब प्यार से, दिल से, लखी लखी आँख हवे भरिए, मतलब लिख लिख के वो ऐसे रोने जैसे हो गए। जमुना ना जल तमे देजो हाथों हाथ, मतलब जमुना का जो पानी है उसको बोल रहे हैं कि ये सीधा हाथ में जाके देना। द्वारका दरिए मतलब बैंक ऑफ द्वारका, मतलब उन्होंने जो कदम पेड़ की लीफ के ऊपर जो कृष्ण को पत्र लिखा है, जो आँखों की लैंग्वेज मतलब दिल से लिखा है, रो रो के लिखा है, उसको, उस पत्र को जमुना को बोला है, जमुना के पानी को बोला है कि इस पत्र को द्वारका के किनारे सीधा श्याम मतलब कृष्ण भगवान को देना। जमुनाना जल तमे देजो हाथों हाथ, माधव ने द्वारका ना दरिए। लखी तंग राधाना झाजा जुहार, श्याम अंतरमा ओछू ना लावशो। मतलब जैसे लेटर ख़त्म होता है तो ऐसे लास्ट में लिखते हैं ना, योर्स लविंगली, योर्स ओबीडियंटली, तो ऐसे राधा ने लिखा है कि राधा, फिर उन्होंने लिखा है कि बुरा मत लगाना कृष्ण तमे माथी। थैंक यू।